पिछले एपिसोड में यूगो ने ये क्यूआन को है वो युनफैन की कब्र के सामने घुटनों पे ला दिया था। सीन में जो सेकंड प्रिंस होता है वो यूगो से बोलता है कि तुमने जैसे कहा था हमने तुम्हारी शर्त है वो पूरी कर दी है। जो ये क्यूआन ने अपने घुटनों पे बैठ के वो तुम्हारे दोस्त से वो माफी मांगी, उसके सैल्यूट किया, वो हम जा सकते हैं यहाँ से। यूगो है वो बोल रहा है अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। तभी जो उसे पीछे से एक आवाज आती है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो क्या होता है, क्या है वो बोलता है कि सर मैं आपको सारी बातें वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज है वो मेरे ऊपर इतना भड़क की मत, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। क्या है वो भी उसके साथ ही वहाँ से जाने लगता है और जाते टाइम में वो यूगो से बोलता है कि याद रखना मैं तुम्हें अपने पैरों के तले है वो जब तक ना मसलूंगा तब तक है वो मुझे चैन नहीं पड़ेगा, तो याद रखना ये सब मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती थी। सीन में वू शांग और फर्स्ट प्रिंस है वो वहाँ पे आ जाते हैं। जो फर्स्ट प्रिंस है वो बोलता है कि भाई तूने वो हमें यहाँ पे वो क्यों बुलाया है। यूगो उनका दोनों का स्वागत है वो योर हाइनेस कह के वो करता है, मतलब उन्हें इज्जत देने की वो कोशिश करता है बिकॉज वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंस है वो बोलता है कि भाई मैं तो अब से वो तुझे एडमायर करने वाला हूँ। बोलता है कि ये विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि तुमने पूरे बीच टाइड को है वो अपने हिसाब से वो कंट्रोल किया। हमने सोचो देखो हमने अपनी है वो जान की बाजी लगाई दी या कहीं जान का जुआ है वो खेला था और उस जीए में हम फाइनली है वो जीत ही गए। वैसे लगता तो नहीं तुम जीए में जीते होगे कभी, बट हम जीत गए हैं फाइनली। यूगो है उन सब की तारीफ सुन के बहुत ज़्यादा खुश तो होता है। तभी वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बट इस तारीख को है वो मैं हकदार है वो नहीं हूँ बिल्कुल भी। यूगो है वो अपने मन में वो बोलता है कि फर्स्ट प्रिंस है उसके ना अपने भाई की तरफ ज़्यादा बड़े बड़े एम्बिशन नहीं है, वो सिर्फ है वो राजा बनने से मतलब है और किसी भी चीज़ से नहीं। बट जो मैंने सेकंड प्रिंस के साथ है वो दगा कर दिया है और अब हम दोनों के बीच में वो दुश्मनी हो गई और दुश्मनी कहाँ तक जाती है उसका अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंस है वो बोलते हैं कि जी वू शांग ली यूगो हम दोनों है वो स्वॉन वेदर है वो क्यों नहीं बन जाते स्वॉन वेदर। और यही बात सुन के जो यूगो भी एकदम शॉक हो जाता है, वो बोलता है कि स्वॉन वेदर ये क्या बात है, ये आखिर चीज क्या है जो तुम मुझे बोल रहे हो। वो अपने मन में वो बोलता है कि मुझे फर्स्ट प्रिंस की जो इच्छाएं वो एकदम सामने दिख रही हैं। वो चाहता है कि हम टांगलेन सिटी को उसके अंदर है वो भेज दें जिससे वो फ्यूचर में अपने भाई के साथ वो कंपटीशन करे तो वो शायद जीत सके। एक साइड से ये हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी सिटी पे वो आइंदा वो कोई भी खतरा नहीं आएगा बिकॉज 5 फैमिली की वजह से। यूगो है वो बोलता है कि इसी के साथ साथ है मैं ये सीरीज के मतलब मेन विलेन के बारे में वो सब कुछ है वो जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ जो है थर्ड प्रिंस, मतलब सबसे खतरनाक है वो बंदा यहाँ पे। वो झुक के फर्स्ट प्रिंस है वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल है वो समझा और मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं आपके ऑफर को रिफ्यूज कर दूं। तो मेरे पास एक ही ऑफर बचता है कि मैं आपको वो हाँ बोल दूं। फर्स्ट प्रिंस है वो भी बोल देते हैं अरे भाई तू तेरा फैसला है वो एकदम सही लिया है तूने, तो एकदम मजे वाली बात है। वो शांग है वो बोलता है कि ये बाहर से एकदम नॉर्मल बंदा लगता है बट ये अंदर से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यही बंदा है जो फ्यूचर में हमारी जी फैमिली को टॉप 1-5 फैमिली में वो बुला सकती है। इसी के लिए मुझे इसकी सहायता है वो करनी होगी, इसकी मदद है वो लेनी ही पड़ेगी बहुत जल्दी। प्रिंस है वो यूगो से बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त युनफैन की मतलब डेथ से ये सीखा है कि वो एक असली हीरो था। हम तीनों वैसा करते हैं, हम तीनों उसके सामने वो घुटने झुका के बैठ जाते हैं और उसके सामने एक शपथ खाते हैं और हम विटनेस बनते हैं उसकी डेथ का और उसके सम्मान का। तो यूगो बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात में बहुत ज्यादा दम है, हम ये करेंगे। फिर जो फर्स्ट प्रिंस होता है वो धीरे से या फिर कहीं तेजी से वो बोलता है कि मैं नालान यू है। और फिर जो हमारे यूगो भी से बोल रहा है कि मैं ली यूगो अपने आप से ये वो कसम खाता हूँ। फिर जो वू शांग है वो भी बोलता है कि मैं जी वू शांग मैं भी ये कसम खाता हूँ कि। और फिर वो तीनों एक साथ बैठ के वो अपनी कसमें खाना है वो चालू कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें वो हमेशा के लिए भाई रहेंगे। हालांकि हम नए एक ही मदर से या फिर कहीं एक फैमिली से वो जन्म नहीं लिया है बट हम लोग है वो 5 मतलब भाई रहेंगे चाहे हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। तो वो बोलने लगते हैं कि हम अपने भाइयों पे वो कभी भी कोई भी आँच नहीं आने देंगे, हम सब है वो एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ऐसे कुछ कश्में वो खाने लगते हैं। फिर वो एक प्रकार का लिक्विड कहें या फिर कहीं कोई ड्रिंक है वो पीने लगते हैं या फिर कहीं एक मेमोरियल टाइप की चीज है वो पीने लगते हैं। अगला सीन है वो रात का होता है जहाँ पे टांगलेन सिटी की तरफ वो चारों तरफ जंगल में हमारे यूगो एक चट्टान पे वो बैठा होता है और बोलता है कि युनफैन तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपना प्रॉमिस है वो मेरे साथ है वो क्यों तोड़ दिया, तुमने ये गलत किया। यूगो बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिल के बैठ के अपने सिटी लॉर्ड मेंशन में बैठ के एकदम चिल मार के वो दारू पियेंगे, बट तुमने वो मेरा प्रॉमिस है वो तोड़ दिया। आखिर तुमने मुझसे वो झूठ क्यों बोला इस बारे में। तभी जो हमारी मैंग है वहाँ पे आ जाते हैं और बोलती है कि अभी पीना है वो बंद करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए वो एकदम खराब है। वो बोलती है अगर युनफैन अभी होता तो वो नहीं चाहता कि वो तो मतलब तुम उसकी वजह से वो दारू पी के अपनी सेहत है वो बिगाड़ लो या फिर अपने आप को कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश है वो करो। वैसे ही दुखी यूगो है और उसे और दुखी करने के लिए वो बोल देता है कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने उसे इस सब में घसीटा। अगर मैं उसके पास है वो पहले ना जाता उसकी मदद नहीं करता तो अभी भी वो एक चोरों की फैमिली से होता, वो अपने बीवी बच्चों के साथ एकदम सुखी तरीके से वो रह रहा होता। फिर यूगो है वो बोल रहा है कि अगर मैं सच में पावरफुल होता तो मेरा दोस्त की अभी जान है वो नहीं जाती, वो इस तरीके से अपनी फैमिली से बहुत दूर है वो नहीं हो जाता। मैं इसके लिए अपने आप को गिल्टी मानता हूँ। जो मैंग होती है वो बोलती है कि मैंने तुम्हें शुरुआत से ही एकदम अच्छे से ट्रीट नहीं किया बट तुम हमेशा है वो मेरी साइड लेते हो, हमेशा है वो मेरी मदद करते हो, मैं तुम्हारा ऐसा कैसा एहसान उतार दूं। और रही युनफैन को प्रोटेक्ट करने की बात, ये सब हम दोनों की है वो गलती थी बट हमने है वो ऐसा नहीं कर पाया और तुम अब सारा ब्लेम है वो अपने ऊपर ले रहे हो, तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ऐसा है वो नहीं करने दे सकती।
फिर क्या जो हमारी मैंग होती है वो युगो को केस कर लेती है। युगो बोलता है कि वाह अरे ये क्या चीज हो रही है, मतलब ऐसे ही अचानक से। युगो भी कम है कि वो तो मौके पे चौका मारते हुए होता है, जो मैंग को है वो लिटा लेता है। युगो है वो बोलता है कि हाँ तुम मेरे साथ है वो हमेशा थी, चलो अब मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहने का कर्ज है वो उतारता हूँ और हम अपनी शादी की सुहागरात है वो आज ही है वो मनाने वाले हैं। फिर क्या जो कार्यक्रम आपको पसंद है, मुझे पसंद है, सबको पसंद है, वो शुरू हो जाता है। युगो है वो अपने कांडे वो करना शुरू कर देता है, उसको लिटा लेता है। फिर जो लिटा के कार्यक्रम होता है वो आपको तो अच्छे से पता ही होगा। उफ यार दोनों शर्माए हुए होते हैं यार, क्या ही करें, बट युगो अपने मजे ले रहा होता है आराम से। अगला सीन होता है हमारे वूशवांग का। वूशवांग है वो जा रहा होता है और वूशवांग के सामने बैठी होती है हमारी योन। योन है उसे देख के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है आखिर ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। फिर वो बोलती है कि मिस्टर जी आप है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पे युगो को ढूंढते हुए आए हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ। तो जो योन है वो बोलती है कि मेरा मतलब तुम यहाँ पे मेरे लिए क्यों आए हो। तो योन मतलब जो हमारा बंदा होता है वो बड़ी मुश्किल से बोलता है कि तुम्हारी मदर की डेथ होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है वो सारे उसकी मदर के पास जाने लगते हैं या फिर कहीं युगो अलग जाने लगता है। युगो गाड़ी के अंदर बोलता है कि एम्परर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट वो मुझे हमेशा गलत टाइम पे वो क्यों बुलाते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यो यो है वो मुझे माफ करेगी, बिकॉज मैं उसके साथ है वो उसकी मॉम की डेथ पे नहीं गया। प्रिंस है वो अपने घर पे चला जाता है, मतलब एम्परर के पास चला जाता है। वो बोलता है कि फादर मैं है वो यहाँ पे वापस आ चुका हूँ और मैं युगो को अपने साथ लेके आया हूँ। तो एम्परर का नाम होता है नालाजी है और नालाजी है अपने गार्ड से बोलता है कि सोल्जर अपना काम करो। तो वो है मतलब जो उसका बंदा बोलता है सोल्जर बाहर आओ। फिर क्या वो सारे बंदे हैं मतलब कहीं सोल्जर है वो बाहर आ जाते हैं और हमारे सारे बंदों के घेर के वो खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं आखिर ये चल क्या रहा है। युगो है वो बोलता है कि मैं जस्ट यहाँ पे वो गलत कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक गिफ्ट देने आया हूँ, आप पहले वो मेरा गिफ्ट देख लीजिए, उसके बाद है वो आप डिसाइड कर सकती है कि आपको हमारे साथ है वो क्या करना है। फर्स्ट प्रिंस है वो बोलता है कि फादर ये तो एकदम सही कह रहा है, आपको है वो कोई गलतफहमी हो गई है, आपको लगता है पहले हमें ये सब है वो चेक कर लेना चाहिए। तो जो एम्परर होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे पे वो अभी बिलीव कर रहा हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा देने या फिर झूठ बोलने की कोशिश की तो यहीं पे भाई और तुम्हारी कब्र है वो बनाई जाएगी, याद रखना तुम्हारी कब्र पे पता नहीं क्या क्या कर दिया जाएगा। छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं अपने। युगो की बोलता है अच्छा ठीक है आप जो कह रहे हो मैं मानने के लिए स्वीकार करता हूँ। और युगो है वो अपना ब्रेसलेट होता है ना उसमें से सारा खजाना है वो निकालने लगता है और बोलता है कि मैं ये खजाना है वो सिर्फ आपके लिए वो लाया और निकालने लगता है सारा का सारा खजाना। तो एम्परर एकदम शॉक हो जाती है ये सब चीजें देख के, वो बोलते हैं कि आखिर ये सब चीजें क्या है। युगो है वो बोलता है कि ये मतलब कुछ फायर क्रिस्टल है इसके अंदर जो हमारे मतलब जो नालन सिटी में वो बनाए जाते हैं और काफी ज्यादा मटेरियल है जिससे आप मैजिकल टूल है वो बना सकते हो। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारा गिफ्ट है वो पसंद आया, बट इसके बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो, मतलब कोई भी बंदा फ्री में वो किसी को कुछ नहीं देता, अपनी कीमत बताओ। तो युगो है वो बोल रहा है मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए, बट मुझे एक चांस चाहिए कि मैं अपने टैंगलन सिटी को वो इनोसेंट है वो प्रूव कर दूँ, हमने वो कुछ भी गलत नहीं किया, तो मुझे इनोसेंस प्रूव करने का एक मौका तो वो मिलना ही चाहिए। फिर जो एम्परर होते हैं वो युगो को बोलते हैं अच्छा ठीक है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, तो आज से मैं तुम्हें रैंक 5 का ऑफिशियल जनरल बनाता हूँ, मतलब फ्लाइंग टाइगर का एक जनरल बना रहा हूँ और उस टीम के लिए तुम्हें जो जो करना है वो तुम्हारे ऊपर है। फिर वो अपने मन में वो बोल देंगे ये बंदा है वो भले ही एकदम कबाड़ा है क्यों ना हो, बट ये हमारे बहुत ज़्यादा काम है वो आ सकता है, तो फिलहाल के लिए हमें इसकी मदद तो करनी होगी और इसकी मदद है वो लेनी ही होगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। युगो उनसे बोलता है कि मेरा मकसद है वो राजा बनने का नहीं है या फिर कहीं कोई रैंक हासिल करने का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो एक कमांडर के साथ एक वो गार्ड्स भी बना दे जिससे मैं अंदर है वो चारों तरफ वो पता कर सकूँ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। युगो बोलता है कि मुझे वो ड्रैगन सिटी में जाना है। तो ये नाम सुन के वो एकदम शॉक हो जाता है, वो बोलता है कि ड्रैगन सिटी का आज तक एक भी लॉर्ड है वो जिंदा नहीं बचा और यहाँ से वो मारा जा चुका है, बिकॉज है वो वहाँ पे जाने वाला एक भी बंदा है वो डाकू के हाथ से वो मारा जाता है। फिर वो अपने मन में वो बोलने क्या ये बंदा पागल हो गया है क्या, इसमें आखिर उसको चाहिए क्या ड्रैगन सिटी से, जो ये ड्रैगन सिटी में जाने के लिए इतना ज्यादा बेकरार हो रहा है। युगो वो बोल रहा है कि मुझे वो किसी से भी डर नहीं लगता, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपके गार्ड्स बन के वहाँ पे रक्षा करना चाहता हूँ। युगो वो बोल रहा है कि एम्परर भी एकदम भोला है या कहीं बेवकूफ है, इसको आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ड्रैगन सिटी में कितना बड़ा खजाना छुपा है जिसे वो काउंट भी नहीं कर सकता कभी। फिर जो एम्परर होते हैं वो बोल रहे कि तुम्हारे मुंह से सुन के ये सब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए वो मैं तुम्हें आज से परमिशन देता हूँ कि आज से तुम वहाँ के मतलब एक गार्ड नहीं बल्कि मैं तुम्हें वहाँ का पूरा मेंशन लॉर्ड है वो बना रहा हूँ। आसान शब्दों में कहें तो युगो है वो आज से ड्रैगन सिटी का एक लौता राजा है वो बनने वाला है, या फिर कहीं वहाँ पे अंडर है वो वहाँ पे रहने वाला सब कुछ काम करने वाला। युगो वहाँ से जाने ही लगता है, तभी जो फर्स्ट प्रिंस है वो आते हैं और बोलते हैं कि इसके अलावा भी मेरे पास है वो तुम्हारे लिए एकदम अच्छी न्यूज़ है, अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो बोलता है कि आखिर ये ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो मैं सुनना चाहूँगा, जल्दी से बताओ। युगो है वो कुछ सोचते सोचते वो वहाँ से जाने लगता है और बड़े ही एकदम गहरान में वो चला गया होता है। फिर वो बोलता है कि मतलब जो ये फर्स्ट प्रिंस है एकदम मुझ पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता है, वो कहता है कि वो मुझसे सिर्फ अपनी रिलेशनशिप है वो एकदम बढ़ाना चाहता है, बट असली मकसद तो ये है कि वो मुझ पे वो सिर्फ स्पाई करना चाहता है। थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट फ्रेंड है वो बोल रहा है कि क्या तुम मेरी छोटी बहन से वो शादी कर सकते हो जिससे हम दोनों की रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है वो हो सकती
लगती है। वो बोलता है ये भी कितना बड़ा सर दर्द है, पहले ही मैं तीन औरतों को है वो संभाल के बैठा हूँ, अगर एक और आ गई तो मेरे तो गजब के है वो लग जाएंगे। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि मेरी तीनों मुझे छोड़ेंगे बिल्कुल भी। तो ये को है वो बोलता है अपने मन में, अरे यार मैंने तो मतलब ये से वो वादा किया था कि मैं उसके पास उसकी मॉम की डेथ के मैं आऊंगा। अभी ये को बोलता है अरे यार ये जगह है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं तो यहाँ पे आके एकदम खो ही सा गया हूँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए और किसी को पकड़ के उससे वो इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए आखिर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे एग्जिट गेट है वो कहाँ पे मिलेगा। इसी के चलते है वो एक गेट है वो खोल देता है और वो सामने जैसे ही जाता है वहाँ से एक लड़की होती है, वो बोल देगी क्यों इतिहास तुम यहाँ पे वो आ चुकी हो। यूगो है वो बोलता है कि नहीं यार मैंने गलती से है वो प्रिंसेस का गेट है मतलब प्रिंसेस के वो बाथरूम का गेट है वो दरवाजा है वो खोल दिया है, अब तो लगता है मुझे खेलने का वक्त आ चुका है। वो बोला है अरे भैया वो यहाँ से भाग ले, अगर इसने वो मुझे पकड़ लिया तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, मैं अपनी इनोसेंस से वो कभी भी प्रूव नहीं कर पाऊंगा और लगता है मुझे शायद वो सूली पे लटका दिया जाएगा। ये मैंने छेड़खानी कर दी इसके साथ। मुसीबत के ऊपर एक और मुसीबत, जो प्रिंसेस होती है वो अचानक से फिर से वो घूम जाती हैं और प्रिंसेस घूमते ही वो हमारे यूगो की तरफ वो एकदम ध्यान से वो देखने लगती हैं और एकदम कांड हो जाता है। वो यूगो को है वो एकदम देख लेती हैं और यूगो है वो बोल रहा है कि अरे नहीं यार मुझे सिर्फ से वो मिस्टेक हुई है, मुझे वो माफ कर दो। तो प्रिंसेस वो और भी ज्यादा है वो चिल्लाने लगती है और बोलती है भाग यहाँ से बहुत के। फिर उसे गाली देते वो बोलते हैं साले है वो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी यहीं पे। यूगो है वो अपने वो एलिमेंट सिस्टम से वो कुछ डक है वो ये मतलब डक के खिलौने वो परचेस कर लेता है और उसकी तरफ वो फेंकने लगता है और बोलता है कि ये लो आप जी लो अपनी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी के सबसे अच्छे खिलौने। हालांकि मैं आपको एक बात बताना भूल गया, प्रिंसेस की एज है वो सिर्फ 14 ईयर है, तो जो हमारी प्रिंसेस है वो उन खिलौनों को देख के एकदम है वो बहुत ज्यादा ये वो खुश हो जाती है। यूगो है वो बोलता है कि चलिए मैं आपके लिए वो कुछ गिफ्ट लाया था जो कि मैंने आपको गिफ्ट है वो दे दिए हैं, चलिए अब मुझे यहाँ से वो जाना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरी बात होगी अगर मैं यहाँ से नहीं गया। तो वो लड़की वो बोलती है तुम्हारे खिलौने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, भले ही मुझे पता नहीं है आखिर क्या है बट तुम मुझे अपना नाम बताना चाहोगे। तो वो बोलती है कि मेरा नाम है ली जिगो है और मैं ड्रैगन सिटी का लॉर्ड बन चुका हूँ अभी। जैसे वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी बट इसके लिए तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी, इसके लिए तुम्हें वो मेरे साथ कपल गेम है वो खेलना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं खेलूंगा बट मुझे अभी अर्जेंट काम है, जाने दो मुझे यहाँ से। तो वो वहाँ से जाने लगता था। प्रिंसेस है वो बोलती है कि प्लीज़ है वो मत जाओ, फिर वो उसके पास आ जाती है और उससे बोलती है कि प्लीज़ यार कुछ टाइम के लिए और है वो मेरे साथ ठहर जाओ। इसी के साथ एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय सायोनारा बाय।